तो सारे संघियों को जहां जहां बैठे बेदखल करके निकाला जाना चाहिए, नाक काट करके इनको। डीआरडीओ का निदेशक प्रदीप करूलकर पाकिस्तानी एजेंट, और पाकिस्तानी एजेंट होने के साथ साथ वो हमारे देश में सावरकर का भक्त, संघ का प्रचारक रह चुका है, हर वो पाकिस्तानी एजेंट है। तो जब एक पाकिस्तानी एजेंट हमारे देश के डीआरडीओ के निदेशक पद पर रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, तो क्यों नहीं देश में जहां जहां देश की सुरक्षा हिफाजत के लिए जो संस्थान बने हैं, उन सारे संस्थानों में जो भी आरएसएस के लोग हैं उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि वो प्रदीप करूलकर की तरह देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे होंगे। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं दोबारा से कि भले ही नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक खूबसूरत बेटी का अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में मंगवाया बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारे भारत के सभी भाजपाई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हो सकते। हमारे देश में डीआरडीओ का डायरेक्टर निदेशक प्रदीप करूलकर पाकिस्तानी एजेंट है, सावरकर का भक्त है, और वहां हमारे देश के गद्दारी और वहां पर आईएसआई के साथ यारी, उनके लिए जासूसी का काम कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि सारे देश के अंदर संघी ऐसे हों, क्योंकि संघ का प्रचारक रह चुका शख्स हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भेद है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर विदेश राज्य मंत्री थे एमजे अकबर, और प्रिया रमानी पत्रकार ने कहा 30 साल पहले मेरा यौन शोषण किया गया था मी टू में। हर मोदी सरकार ने तत्काल मंत्री पद से एमजे अकबर को हटा दिया, और जनवरी 2023 के 18 जनवरी से देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कह रही हैं हमारा यौन शोषण किया है। पुलिस कह रही है कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, और बिरजा भूषण शरण सिंह छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये है भेद कि जितेंद्र आर्य और उबैद दोनों पे एक ही आरोप है 363, लेकिन उबैद के जो जाति के मजहब के लोग हैं उन्हें भगाने की बात की जा रही है। यह है भेद जो मैंने आपसे कहा। कोई टीवी और अखबार प्रदीप करूलकर की बात नहीं चलाता है। या तो आप तय कर लीजिए कि जिस तरीके से प्रदीप करूलकर डीआरडीओ का निदेशक रहते पाकिस्तानी जासूस है, तो सारे संघियों को जहां जहां बैठे बेदखल करके निकाला जाना चाहिए, नाक काट करके इनको। और जो पुजारी हैं, एक पुजारी कठुआ में तो 2 पुजारी और नंगे निकले, क्या सारे पुजारी कुकर्म और बलात्कारी हो सकते हैं क्या? तो अगर आप मानते हैं कि एक की सजा सबको मिलनी चाहिए, तो सारे पुजारियों को मंदिर से बेदखल किया जाना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए बेटी का अपहरण कराता भाजपा का नरेंद्र मोदी, तो सारे मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, राज्यों से बेदखल किया जाना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। और तब मैं आखिरी बात कहता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का 2014 में भारत का नक्शा पोस्ट किया था, ट्वीट करके उसका शीश काटा था। लद्दाख को चीन में दिखाने वाला चीन का एजेंट उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। चुनाव हारने के बाद चीनी साजिश के तहत दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है। इनका एक वहाँ इंतजार हुसैन है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, वो कह रहा है कि अमन और शांति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कौन सी अमन और शांति की? तुम्हारे गुंडे वहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं मुसलमानों के उस पर, और वहाँ पर पंचायत का धमकी दे रहे हैं, और 15 तारीख तक खाली करने की बात कर रहे हैं। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश अभी संविधान से चल रहा है। नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी गांठ बांध लो। और हमारे देश में बैठे जजों से भी मैं अपील करता हूँ, क्या सच में आप ऐसा हल्का बयान या ऐसा हल्का आदेश दे सकते हैं? उसको भी सोचना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि देश में अपने कुकर्म और पापों को छिपाने के लिए कई हिंदू मुसलमान के अंदर कैसा तरीका है मैं बताता हूँ। भारत के जिन जिन राज्यों में गाय का मांस खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, जैसे 2018 का मेरे पास आंकड़ा, अरुणाचल के 5000 आरएसएस के कार्यकर्ता गौ मांस खाते हैं। तो जिन राज्यों में गाय मांस ज़्यादा खाने वालों की संख्या है, वहाँ भाजपा आरएसएस के लोग गौ मांस खाने वालों के साथ खड़े हैं। और देश में जिस इलाके में गौ मांस खाने वालों की संख्या कम है,
वहाँ भाजपाई अपने उस गौ को अपनी माँ बताते हैं, सांड को बाप बता रहे हैं, दंगे और मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। देशवासियों को ये सोचना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मेरे साथ चले अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मैं दिखा दूंगा संघियों को और दिखा दूंगा कैसे गौ कत्ल करके खाते हैं। जो किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था, उनके पास पासपोर्ट वीजा रहता है 24 घंटे पाकिस्तान का, कहा कि जो गौ मांस खाता है पाकिस्तान चले जाओ। किरण रिजिजू ने कहा मैं तो खाता हूँ। तो अब आप समझ लो, जो गौ मांस खाता है उसे केंद्र में मंत्री बनाते हैं, जो इनकी बहन बेटियों के साथ ब्याह करता है उसे मुख्तार अब्बास नकवी और सईद नवाज हुसैन की तरह नवाजते हैं पदों पर। और जो गरीब गुरबा होता है, उबैद का मैं आपको जिक्र करूं, उसके दुकान के साथ उसका शोरूम है भारत फर्नीचर के नाम से, बहुत बड़ा शोरूम है। और वहाँ पर नैनीताल बैंक है। मैं आपके माध्यम से एसओ से अपील करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ जो वहाँ ईमानदारी के साथ में जनता के साथ खड़े होने वाले वकील हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ पुरोला में एक सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरा बहुत अनुभव है उत्तरकाशी से दिल्ली का, उत्तरकाशी से अपहरण करने के ऋषिकेश देहरादून लाने के लिए आपको 20 घंटे लगेंगे। इतना सरल भी नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, जिस प्रकार का सौहार्द, जिस प्रकार का व्यवहार उत्तराखंड के संस्कार और संस्कृति में है, उसको कायम रखते हुए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ, ये बे औलादों के बहकावे में और जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, उनकी बहकावे में बिल्कुल मत आएँ। और जो वहाँ 40 परिवार हमारे वेद भाग गए डर के मारे, मैं स्थानीय स्तर पर लोग नहीं कह रहे, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो गुंडे आ रहे हैं आरएसएस बीजेपी के बाहर से, तो मैं वहाँ पुरोला के एसओ से अपील करता हूँ कि बाहर से आने वाले ऐसे गुंडों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अदालत में बैठे जजों से उम्मीद करता हूँ कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के इस प्रकार एक देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों को भगाने के षड्यंत्र करने वाले गुंडों को लगाम लगाने के आगे आएं। धन्यवाद।